हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि पशु में जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स, लीवरक्सटेट विथ विटामिन बी12 इंजेक्शन, और साथ में सीपीएम इंजेक्शन जो जिसे हम क्लोरफेनेमाइन मेलेट बोलते हैं, और साथ में कैल्शियम का इंजेक्शन, यानी कैल्शियम का जो इंजेक्शन आता है, बहुत इस तरह कंपनियाँ जो कैल्शियम का इंजेक्शन बनाती हैं। क्या ये तीनों इंजेक्शन एक साथ मिला करके हम दे सकते हैं क्या? बहुत इस तरह जो वेटरनरी उनके कमेंट्स भी आते हैं कि सर हम ये तीनों इंजेक्शन एक साथ मिला करके दें क्या? जब यदि हमारे पशुओं को यदि ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजेक्टेबल हो जाते हैं साथ में, तो हम सोचते हैं कि क्या हम इन्हें तीनों को एक साथ मिला करके दे दें जिससे कि पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो ये लगाना सही है या गलत? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से शॉर्ट में जानकारी दे दूंगा कि क्या पशुओं के लिए खतरा पैदा कर सकता है या क्या पशुओं के लिए फ़ायदा कर सकता है। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, बेलामाइल इंजेक्शन आता है, आपको पता है कि बेलामाइल इंजेक्शन है जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स, लीवरक्सटेट विथ विटामिन बी12 इंजेक्शन आता है, जो कि तो ये विटामिन बी12 का इंजेक्शन भी होता है, साथ में लीवरक्सटेट भी होता है, जो कि पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता है कि पशुओं की भूख बढ़ाने में, यदि पशुओं की जिस प्रकार से इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है या कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, उनमें बेलामाइल इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जो कि पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा सेफ भी रहता है, अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। इंडाइजेशन से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है या कई दिनों से यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, उस तरह के केस के अंदर, और आपको पता है कि इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो, और इस इंजेक्शन की डोज भी बड़े पशुओं में 10 ml से ज़्यादा नहीं लगा सकते। बड़ा ज़्यादा बॉडी वेट है तो 15 ml सिर्फ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह से सीपीएम इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से जीत इंजेक्शन है, क्लोरफेनेमाइन मेलेट साल्ट का इंजेक्शन। तो ये जीत या अदर किसी कंपनी का सीपीएम इंजेक्शन, ये सभी तरह के आपके पशुओं में जिस प्रकार से कोई भी एलर्जिक है, रिएक्शन है, या लगभग सभी तरह की बीमारी में सीपीएम इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है पशु में, जिसकी डोज होती है आपके पशु में लार्ज एनिमल्स हैं उनमें 5 से 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। जो सीपीएम, आपको पता है कि किसी भी तरह की रिएक्शन, किसी तरह के जहरीले जानवर काट लिया या जो कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके साथ इंजेक्शनों के साथ ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसी तरह से कैल्शियम का इंजेक्शन है, जो यदि आपके पशु में इसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है या यदि आपका पशु कमज़ोर है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी आता है, विटामिन D3 या विटामिन बी भी आता है, इसके अंदर मिक्स किया हुआ आता है, जो कि आपके पशु की कमज़ोरी दूर करता है, पशु को ताकतवर बनाता है, दूध की मात्रा भी बढ़ाता है। पशु को उड़ने बैठने में दिक्कत हो गई है, उस तरह के केस के अंदर भी इससे जो कैल्शियम के इंजेक्शन है उनका उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से कार्विट बी12 न्यू इंजेक्शन आता है, इसी तरह से मेनकाइंड का कैल्शियम मस्ट इंजेक्शन आता है। अदर कंपनी है जिनके लगभग सभी तरह के कैल्शियम के इंजेक्शन आते हैं। लेकिन यदि आप अपने पशु में जब इन इंजेक्शनों का यदि उपयोग करते हैं, तो जब आप जैसे एक ही सिरिंज में भर करके, कहने का मतलब है कि जैसे एक 20 ml की सिरिंज ले ली, उसके अंदर जिस प्रकार से आपने 10 ml आपने ले लिया इंजेक्शन, बेलामाइल इंजेक्शन ले लिया, और साथ में 5 से 7 ml आप उसके अंदर जिस प्रकार से इंजेक्शन ले लिया, सीपीएम इंजेक्शन ले लिया, और साथ में आप जिस प्रकार से कैल्शियम का इंजेक्शन। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि आप जो लीवरक्सटेट विथ विटामिन बी12, यानी लीवरक्सटेट जिस इंजेक्शन के अंदर साल्ट मिला हुआ है, उस इंजेक्शन के साथ आप कैल्शियम का जो इंजेक्शन यदि आप साथ में मिला करके दे रहे हैं, या तीनों इंजेक्शन यदि आप साथ में मिलाकर दे रहे हैं, तो आपके पशु में जितना यदि रिजल्ट लेना चाहते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपके पशु में नुकसान भी कर सकता है। तो आप कभी भी इन तीनों इंजेक्शनों को एक साथ एक ही सिरिंज में भर करके पशुओं को भूल कर भी ना लगाएं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको इंजेक्शन लगाना है तो जिस प्रकार से सीपीएम और बेलामाइल इंजेक्शन आप साथ में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से बेलामाइल ले लिया, सीपीएम मिक्स करके लगा सकते हैं यदि बहुत ही ज़्यादा इंजेक्शन हो गया। लेकिन इनके साथ आप कैल्शियम का इंजेक्शन, बेलामाइल प्लस कैल्शियम का इंजेक्शन साथ में मिला करके पशु को कभी भी नहीं लगाना चाहिए यदि आपको, क्योंकि इसमें कई तरह के साइड इफेक्ट पशु में देखने को मिलते हैं और रिजल्ट भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा, कई पशु में ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप भूल कर भी इन तीनों इंजेक्शनों का एक साथ घोल करके पशु में न लगाए। हाँ, अलग अलग लगा रहे हैं, जैसे एक पुट्ठू में लगा दिया, 2 गर्दन में लगा दिए, तो कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके पशु में फ़ायदा ही फ़ायदा करेंगे। तीनों इंजेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे यदि आप अलग अलग साइड में यदि तीनों इंजेक्शन यदि आप लगा रहे हैं, तीनों अलग अलग रूट से, जिस प्रकार से अलग अलग इंट्रामस्कुलर से यदि आप लगवा रहे हैं।
आप समझ गए होंगे। तो आप कभी भी इन इंजेक्शनों को एक साथ मिला करके न दें। कौन से इंजेक्शन आप साथ मिला करके दे सकते हैं, वह आने वाले समय में इसी तरह से आपको इस चैनल पर बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएंगी, जो कि आपके पशुओं के लिए भी नुकसान ना हो और आप फील्ड में काम करें तो आपको भी कोई नुकसान न हो। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।